और ये मस्जिद शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 200 साल पहले बनी हुई है। फिर बाद के उनके 200 साल के बाद का ज़माना है शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का। तो शाखुब मियाँ की मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इनका मज़ार शरीफ पास में है, तो इसकी वजह से इनको ये इस मस्जिद को शाखुब मियाँ की मस्जिद से पहचाना जाता है। असल मस्जिद का नाम है फ़रहतुल मलिक की मस्जिद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी खड़े हैं ये 3 दरवाज़ा मार्केट के पास में। ये पूरा पार्किंग एरिया है, 2 व्हील पार्किंग एरिया, 4 व्हील भी पार्क कर सकते हैं या पार्क के लिए पे करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं और आज हम विज़िट करने वाले हैं शाखुब मियाँ की मस्जिद। और ये शाखुब मियाँ कौन थे तो उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए उनके कब्र मुबारक के पास चलते हैं और जो मस्जिद है उसके पास चलते हैं। ये पूरा 3 दरवाज़ा मार्केट है, उसका पूरा लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिर ये सामने आपको 3 दरवाज़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमें जो साइड में रास्ता पड़ता है तो यहाँ से हमें मुड़ना है, तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे। आपको इंशाल्लाह पूरा लोकेशन बताऊँगा। ये पूरा कपड़ा मार्केट है, इसको झालगरवड़ मार्केट कहा जाता है। 3 दरवाज़ा का जो कपड़ा मार्केट है ये वही मार्केट है। तो ये शाखुब मियाँ की मस्जिद, ये पिंकी फैशन के सामने जो रास्ता पड़ता है, तो ये रास्ते से हमें आगे चलना है। इस तरफ आगे शाखुब मियाँ की मस्जिद है और इनका मज़ार शरीफ भी वहाँ पर मौजूद है। और ये इसके एंट्री गेट 3 एंट्री गेट है शाखुब मियाँ मस्जिद के। तो अभी हम देखेंगे कौन सा गेट खुला हुआ है, ओपन है। तो इंशाल्लाह हम जो गेट ओपन होगा वहीं से हम अंदर एंटर होंगे। तो इकबाल रेडीमेड स्टोर्स के पास में ये शाखुब मियाँ की मस्जिद वाक़ई है। ये सामने आप देख सकते हो, ये शाखुब मियाँ की मस्जिद है सामने, और ये इसका एंट्री गेट है। अभी हम देखेंगे एंट्री गेट ओपन है तो बंद है। तो यहाँ से बंद है तो हम दूसरी जगह से, इस तरफ के हिस्से में दूसरा एंट्री गेट है, तो वहाँ से हम दाखिल होंगे। वहाँ पर मौज़िन साहब है, हम इतवार को आए हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें बताया था कि 3 गेट है, अगर दोनों में से कोई बंद हो तो तीसरे गेट से आना। तो हम जो गेट से हमको बताया था वही गेट से हम इंशाल्लाह अंदर दाखिल होंगे। ये तीसरा गेट है शाखुब मियाँ मस्जिद का, तो ये ओपन होगा तो हम यहाँ से अंदर एंटर होंगे। तो हम शाखुब मियाँ मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शाखुब मियाँ की मस्जिद है। असल मस्जिद का नाम है फ़रहतुल मलिक की मस्जिद। इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है, तो वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ है और इस मस्जिद की तामीर 1538 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर हुई थी। और ये पूरा लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आप पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके। तो और यहाँ पर शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है। ये सामने शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, गालिबन यही है। और ये पास में दूसरे कोई मज़ार है किसके वो पता नहीं है। तो हम बात करेंगे मस्जिद के मुतालिक पहले। तो शाखुब मियाँ की मस्जिद इसलिए कहते हैं कि यहाँ पास में शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, जो चिश्ती ख़ानदान से है। तो उनकी जो 1-2 करामात का वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। पहले आपको अंदर से वो मस्जिद बताने की कोशिश करूँगा कि अंदर से उसका नक्काशी काम कैसा है। आप ये बीच में भी देख सकते हो कि ये जो ऊंची जगह बनाई है, अक्सर मस्जिदों में मैंने देखा है कि ये जो बीच में ऊंची जगह बनी हुई है, तो ये उस ज़माने में 2 कौल के मुताबिक कि उस ज़माने में जब मुअज्जिन जुमा की अज़ान देता था तो उस वक्त ये इसके ऊपर खड़े होकर अज़ान देता था, इसलिए ताकि वो पब्लिक को देख सके, पब्लिक मुअज्जिन को देख सके और मुअज्जिन की आवाज़ पब्लिक तक जा सके। इसलिए मुअज्जिन जब यानी अज़ान सानी देता था तो इसके ऊपर खड़े होकर देता था, इसलिए इसको बनाया गया है। और ये आप सामने ये मिंबर देख सकते हो, ये मेहराब है। कोई इतना नक्काशी का काम नहीं हुआ इस मस्जिद में, सादी सिंपल मस्जिद है। अतराफ में 2 छोटे छोटे मेहराब है, इस तरफ भी मेहराब है छोटा। यहाँ
ये इस मस्जिद के मीनारों पर नक्काशी काम हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरा नक्काशी काम हुआ है मीनारों पर, वरना अंदर के हिस्से में सादा सिंपल काम है, कुछ इतना नक्काशी वाला काम नहीं है। तो ये जो नक्काशी है बेमिसाल नक्काशी है, कारीगरों की कारीगरी का कमाल है इसमें, कि पत्थरों को खुरच कर बारीक बारीक इसकी नक्काशी की गई है। तो चलिए हम बात करेंगे अब शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। तो ये शाखुब मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये शाखु असल नाम है इनका हिसामुद्दीन और खूब मियाँ इनका लक़ब था, और असल ये चिश्ती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने शाहपुर में जो चिश्तिया ख़ानदान की कब्र मुबारक है, मज़ार शरीफ है, तो ये इनके ख़ानदान से, ये शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं के ख़ानदान से। तो ये इनकी पैदाइश बताई जाती है तकरीबन 1788 में इनकी पैदाइश बताई जाती है, और इनकी वफ़ात 1841 में इनकी वफ़ात बताई जाती है। और इनके करामात भी बहुत मशहूर है। शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उन्होंने उलूम ज़ाहिरा उलूम बातिना भी अपने वालिद साहब से हासिल किए। इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल रशीद मौदूद लाला चिश्ती रहमतुल्लाह। इनका मज़ार शरीफ भी ये शाहपुर के अंदर मौजूद है। तो इन्होंने उलूम ज़ाहिरा उलूम बातिना अपने वालिद साहब से हासिल किए, और इन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद में दर्स दिया। जब इनका ज़माना था तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद में 1771 यानी 1771 में यहाँ अहमदाबाद पर कब्ज़ा किया था अंग्रेज़ों ने। तो उस वक्त अंग्रेज़ों का ब्रिटिश का ज़माना था, तो उस वक्त यहाँ पर ये मदरसे चलते थे। तो इनके वहाँ हज़रत शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़े दूर दूर से तलबाए किराम इनके पास आते थे और सनद फ़रागत लेकर अपने वतन लौटते थे। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले भी गुज़रे हैं, और दरस व तदरीस में भी अपना वक्त गुजारा है। और करामात भी इनकी मशहूर है कि एक मरतबा वो जहाज़ में यहाँ से मक्का यानी हज के लिए रवाना हुए, तो बीच समंदर में उनकी कश्ती यानी समंदरी तूफ़ान में गिर गई, समंदरी तूफ़ान में के लपेट में आ गई। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो औलिया के करामात को बरहक नहीं समझते थे, उसका इनकार करते थे। तो कुछ लोगों ने शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से यानी इल्तिजा की कि आप दुआ करें कि ये कश्ती भंवर से निकल जाए। तो जो मुनकिर थे औलिया के करामात के यानी बरहक जो नहीं समझते थे, मुनकिर थे, वो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से इस तरह की इल्तिजा करना फजूल है, बेकार है। फ़ौरन जब इस बात को शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को पता चला ये बात, तो फ़ौरन कहा कि औलिया की करामत बरहक है। फिर अल्लाह से दुआ की, तो जब अल्लाह से दुआ की तो जो कश्ती भंवर में फंसी हुई थी वो बाहर निकल गई, और जब समंदर के किनारे पहुँचे तो उस वक्त जो मुनकिर थे औलिया के करामत के, तो वो आपके मुरीद हो गए और आपके ऊपर फ़िदा हो गए। फिर उसके बाद वो मक्का गए, तवाफ़ किया। फिर वहाँ से मदीना जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जो गुल मोहम्मद नामी कुतुबुल अक्ताब थे, यानी कुतुबों के भी सरदार थे, वो आपकी तशरीह आपको खैर मकदम कहने के लिए बाहर आए मदीना से बाहर, और कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में कहा है कि खूब मियाँ आ रहे हैं, शाखुब मियाँ, तुम इनके खैर मकदम करने के लिए मदीना से बाहर जाइए। भी बहुत बड़े औलिया में गुजरे हैं, और इनका ज़माना ज़्यादा नहीं गुजरा बल्कि तकरीबन 200 साल का ज़माना है। 1781 में इनकी पैदाइश बताई जाती है, और 1841 में इनकी वफ़ात बताई जाती है। और यहाँ पर जब ये मस्जिद बनाई गई उस वक्त पानी का कोई निज़ाम नहीं होता था, तो जो बारिश का पानी होता था उसको जमा करने के लिए मस्जिद के अतराफ़ में एक बड़ा हौज़ बनाया जाता था, ताकि वो यानी साल का पानी उसमें जमा रहे। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर, ये हौज़ था बहुत बड़ा, अभी तो उसको बंद कर दिया गया है, उसको कोई काम में नहीं यूज़ नहीं कर रहे। और ये मस्जिद शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 200 साल पहले बनी हुई है। फिर बाद के उनके 200 साल के बाद का ज़माना है शाखुब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का। तो शाखुब मियाँ की मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इनका मज़ार शरीफ पास में है, तो इसकी वजह से इनको इस मस्जिद को शाखुब मियाँ की मस्जिद से पहचाना जाता है। असल मस्जिद है फ़रहतुल मलिक, जो यहाँ पर तख्ती लगी हुई है, वो तख्ती भी आपको बताऊँगा कि वो तख्ती में फ़ारसी में वो अशार लिखे हुए हैं, वहाँ पर इनका ज़िक्र किया है फ़रहतुल मलिक का। अभी ये सामने मेहराब के सामने यहाँ पर फ़ारसी में लिखा हुआ है। अब आपको जूम करके बताने की कोशिश करूँगा कि ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो इसमें फ़रहतुल मलिक का ज़िक्र है। इससे पता चलता है कि इस मस्जिद को तामीर करने वाला कोई और है।
यहाँ पर मस्जिद के सहन में 2-3 कब्र मुबारक भी है। आप ये देख सकते हो, ये भी शायद कब्र है और वहाँ पर भी कब्र मुबारक है। और शाहूब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक वो मस्जिद के पीछे के हिस्से में, तो वो उनकी कब्र मुबारक की भी आपको ज़ियारत कराऊंगा। ये है शाहूब मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। गालिबन यही है शाहूब मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। ये पास में दूसरा मज़ार है, किसका है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद ये शाहूब मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। तो ये वक्त के औलिया में गुज़रे हैं और बहुत बड़े शेख भी है, जिनसे तलबाई किराम उलूम ज़ाहिर हासिल करके, सनद फ़रागत हासिल करके अपने वतन की तरफ लौटते थे। तो ये वक्त के शेख भी थे और वक्त के वलीउल्लाह भी थे। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।